नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, मैं रोहित कुमार मौर्य आपका फिर से आज अपने YouTube चैनल जेनियल क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बहुत से बच्चों हमसे कमेंट कर रहे थे कि सर हाइड्रोजन बंध हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सी कोचिंगों में पढ़ते हैं, बहुत से स्कूलों में पढ़ते हैं, 100% क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर तो हो पाता है लेकिन 100% क्लियर नहीं हो पाता। तो एक बार आप उसको हाइड्रोजन बंध पे वीडियो बना के जरूर हमें समझाने का प्रयास करें। तो निश्चित दोस्तों, आज मैं आपको हाइड्रोजन बंध के बारे में पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज के बाद आपका हाइड्रोजन बंध का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी स्टूडेंट हमारे नए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जो भी आपके मन में विचार हो टॉपिक को लेके या अच्छाई बुराई को लेके आप निश्चित कमेंट करें। 100% कमेंट करना आवश्यक है। आपको कमेंट करके बताएं हमें अपने राय को। चलिए हम समझते हैं। जैसा कि नाम ही है हाइड्रोजन बंध, तो हाइड्रोजन बंध का मतलब है कि हाइड्रोजन से बंध बन रहा होगा। किसका? बड़ी बात है, किसका, बस यही समझना है। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई कि हाइड्रोजन से बंध बनना है, किसका, तो हाइड्रोजन बंध क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हम हाइड्रोजन की बंध बनाए रहें और वहां भी डॉटेड लाइन के द्वारा अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हम बंध बनाते हैं हाइड्रोजन का, तो इस प्रकार डॉटेड लाइन द्वारा बना हुआ बंध कहलाता है हाइड्रोजन बंध। इसको डिफिनेशन रूप में हम कह सकते हैं, एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु ए, जिसको हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, याद करने के लिए आप कह सकते हैं फोन, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हाइड्रोजन परमाणु में दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु बी, यानी जो जिससे जुड़ना है वो भी क्या है, FON में से कोई भी के साथ छिड़ बंध या डॉटेड लाइन द्वारा बंध बनाता है, द्वारा बना बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। बड़ा ही आसान तरीके से हमने समझाया कि अगर कोई प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर वो सहसंयोजक बंध बना के हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन किसी दूसरे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऋण विद्युतीय परमाणु से डॉटेड लाइन द्वारा कोई बंध बनाता है, तो इस प्रकार का बना बंध कहलाता है हाइड्रोजन बंध। जैसे हमने यहाँ आपको दिखाया, यहाँ फ्लोरीन और हाइड्रोजन, जिसको आप हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं, इस हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाइड्रोजन डॉटेड लाइन द्वारा किसी दूसरे फ्लोरीन से बंध बनाया है। तो जो ये डॉटेड लाइन द्वारा बंध बना होता है ये हाइड्रोजन बंध होता है। बहुत ही कमजोर बंध होता है, इसलिए उसको डॉटेड दिखाया जाता है। बड़ा ही आसान है। जैसे हमने कहीं कहा अमोनिया, ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ये हाइड्रोजन किसी दूसरे नाइट्रोजन या किसी दूसरे परमाणु के FON से अगर डॉटेड लाइन द्वारा बंध बनाता है तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन बंध है। इसी प्रकार से अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में H2O यहाँ है, हमने इसी वाटर को HF के साथ डॉटेड लाइन द्वारा बॉन्डिंग कर दी तो ये भी क्या हो जाएगा, H बॉन्ड, यानी H बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बंध। तो जब भी कोई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन डॉटेड लाइन द्वारा हाइड्रोजन से कोई नया बंध का निर्माण करता है या कमजोर बंध का निर्माण करता है, उसको हाइड्रोजन बंध करता है। लेकिन कंपलसरी कंडीशन ये है कि जो हाइड्रोजन डॉटेड लाइन द्वारा FON में किसी से बंध बनाएगा वो हाइड्रोजन स्वतः भी FON में किसी से जुड़ा रहना चाहिए। जैसे जो आपका डाउट बनता है, वो ढेर सारे बच्चों का डाउट मैं समझ सकता हूं कहां बन सकता है। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे जैसे मीथेन है, अब यहां हाइड्रोजन है तो क्या ये FH से बंध बना सकता है? तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इस हाइड्रोजन को भी FON से ही जुड़ा होना चाहिए, तभी हमारी कंडीशन वैलिड हो पाएगी, अदरवाइज हमारी कंडीशन वैलिड नहीं हो पाएगी। बहुत से बच्चे कह सकते हैं कि सर जैसे क्या यहाँ हम HCl लगा सकते हैं, HCl से बंध बन सकता है? नो, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो इस प्रकार से है, फोन, क्लीबर, हसी।
और इसमें हम लेते हैं केवल फोन को। स्ट्रॉन्ग में केवल 3 माना जाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत ध्यान समझना है। यानी ये जो हमारा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ परमाणु है ये भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए, और ये जो जुड़ा हुआ परमाणु है इसके साथ कभी कंडीशन वैलिड हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। अब एक बार एक बच्चा हमसे पूछा कि सर जी क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ ऑक्सीजन हो, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, तो क्या ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ सकता है? क्या ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ सकता है? FH की बॉन्डिंग हो, ये कंडीशन है। इसके लिए हमने आपसे कहा कि ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कंडीशन में है तो आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये जो डबल बॉन्ड है नहीं होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड की कंडीशन में है तो ये पॉसिबल है। जैसे हमने यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे बॉन्डिंग में कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार का होता है। अगर हम हाइड्रोजन बंध के प्रकार की बात करें तो हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब, जैसा कि इंटर का मतलब ही होता है कि 2 के मध्य, इंटर का मतलब होता है 2 के मध्य की बात कर रहे हैं। तो जब एक से अधिक यौगिक आपस में मिलके किसी हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं तो उसको कहते हैं हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था NH3, हमने लिखा था NH3, यहाँ का हाइड्रोजन डॉटेड लाइन द्वारा FH से कंबाइंड हुआ, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है, क्योंकि यहाँ क्या है, इसको कहीं कहीं अंतर अणुक भी कहते हैं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 परमाणु मिलकर बनाए हुए हैं। हमने कहीं लिखा HF, यहाँ ऑक्सीजन के साथ H2O, तो ये जो डॉटेड लाइन द्वारा बंध है ये भी क्या है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है या अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध है। लेकिन कुछ दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है अंत अणुक, यानी वो एक ही परमाणु में पाया जाएगा। जैसे क्या होता है कि अगर हम बात करें, हमने कोई बेंजीन रिंग बना दिया, और बेंजीन रिंग इस प्रकार से है कि इसमें इस परमाणु के पास OH है और इस परमाणु के पास कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है, OH और COOH की व्यवस्था है, तो जिसको हम सैलिसिलिक एसिड कह सकते हैं। तो या तो ये यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से डॉटेड लाइन बनाएगा, या तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से डॉटेड लाइन बनाएगा। दोनों कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध है। क्या कह सकते हैं? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध है। हमने अगर दूसरा एग्जांपल लिया आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग है, NO2 हमने एग्जांपल में ले लिया है, और यहाँ इस प्रकार से है, और यहाँ हमने दिखा दिया OH। तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से बना ले, हाँ जी, इस प्रकार से बना सकता है, तो ये भी क्या है, H बॉन्डिंग में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध है। तो अंतरा का मतलब है या अंतर का मतलब है कि किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनाया जाएगा, और अंतः अणुक या कह लीजिए कि अंतः अणुक का हाइड्रोजन बंध का मतलब कि एक ही परमाणु में अगर वो आपस में किलेट मॉलिक्यूल का निर्माण करके हाइड्रोजन बंध बना ले। किलेट मॉलिक्यूल क्या है? जब वो साइक्लिक रिंग की संरचना करेंगे तो किलेट संरचना मानी जाएगी। ठीक है। तो जनरली एक क्वेश्चन बनता है कि जो जल की बर्फ की बात हम करते हैं, तो बर्फ में एक H2O परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ के हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। यानी कह लीजिए कि एक बर्फ के टुकड़े में 4 जल के परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बेसिस आप जान सकते हैं। हाइड्रोजन बंध जिस भी यौगिक में पाया जाता है उसकी त्रिज्या बहुत कमजोर, बहुत छोटी होती है, यहाँ बंध बहुत ही कमजोर होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध इतना ही टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक होता है ये। हम बड़ी आसानी से दोनों के बारे में बड़ी आसानी से हमने आपको बताने का प्रयास किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 100% ये हाइड्रोजन बंध भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज की इतना बहुत है दोस्तों, निश्चित है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, खुद सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट करना न भूलें दोस्तों, और ढेर सारा अपना प्यार बना के रखें। आज का दिन आपका मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।